नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से YouTube चैनल मृत्युंजय टेक्निकल नर्स में। मैं मृत्युंजय कुमार, मैं आपके लिए नर्सिंग से नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। उसी प्रकार आज हम लेकर आए हैं कि नर्सिंग केयर प्लान ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। दोस्तों, जानेंगे कि डायबिटीज़ की नर्सिंग केयर प्लान हम कैसे बनाते हैं। तो जैसे दोस्तों, हम लोग ने पार्ट 1 वीडियो में पढ़े थे कि डायबिटीज़ क्या होती है और इनके कौन से टाइप्स होते हैं और साइन एंड सिम्टम्स क्या होती है और इन्हें प्रिवेंशन कैसे किया जाए। उसी प्रकार हम लोग ने पार्ट 2 वीडियो में पढ़े थे दोस्तों कि डायबिटीज़ को हम कैसे चेक करते हैं और इनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। दोस्तों, उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे टाइप 3 में कि नर्सिंग केयर प्लान ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। दोस्तों, जो डायबिटीज़ मेलाइटस का नर्सिंग केयर प्लान होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं और इसमें इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं डायबिटीज़ के नर्सिंग केयर प्लान के बारे में। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में कि डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको हम नर्सिंग केयर प्लान हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आती है असेसमेंट, आती है नर्सिंग डायग्नोसिस होती है, गोल होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, देन इवेल्युएशन होती है। दोस्तों, प्लानिंग भी होती है, क्योंकि प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम प्लान करते हैं, फिर उसके बाद तो प्लान जो करते हैं वो तो हमको इम्प्लीमेंटेशन में अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए हम प्लानिंग ना लेकर डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन लिए हैं, यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई किए हैं। तो असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवेल्युएशन। तो सबसे पहले देखते हैं असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट क्या कहती है। असेसमेंट में हम लोग पिछले भी एक नर्सिंग केयर प्लान में पढ़े थे कि असेसमेंट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा आती है। सब्जेक्टिव डाटा क्या होती है, जो आपको पेशेंट उसमें आपको बोलते हैं, डॉक्टर एंड नर्स को कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो उसमें सब्जेक्टिव डाटा उसे कहते हैं, जो पेशेंट बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव डाटा था। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट क्या बोलेगी कि पेशेंट आस्क फॉर डॉक्टर एजनेस, आई फील वीकनेस, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, ज़्यादा यूरिन होना, पास आउट होना, वोमिटिंग, नाउजिया, ये सब प्रॉब्लम उसे देखेगी पेशेंट को, वो बोलेगी डॉक्टर एंड नर्स को। पॉलीफेजिया मतलब कि डायरिया का ये साइन एंड सिम्टम्स है। ज़्यादा भूख लगना पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीयूरिया, ज़्यादा यूरिन पास आउट होना, ये सब सिम्टम्स दिखेंगे। और ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होती है, ऑब्जेक्टिव डाटा में नर्स, डॉक्टर एंड नर्स ऑब्जर्व करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव डाटा होगी। तो असेसमेंट हम लोग देख लिए। अब बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होती है दोस्तों, कि इसमें पेशेंट जो बताए उसके कारण हम देखेंगे, उसे वोमिटिंग, नाउजिया हो रहे है तो उसके तो देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस में डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू वोमिटिंग, नाउजिया, डायरिया, सडन वेट लॉस। जो पेशेंट का है, जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कम गई है बॉडी में, उसके कारण ये सब सिम्टम्स शो कर रहे हैं। तो ये हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है। उसके लिए हम गोल क्या बनाएंगे, गोल में हमारा यही रहेगा कि उसको जो फ्लूइड का वॉल्यूम कमी है उसको मेंटेन करना। तो देखिए दोस्तों, मेंटेनिंग फ्लूइड वॉल्यूम जो हमारा गोल है वही मेंटेन करना। तब इसके लिए हम क्या क्या प्लानिंग करेंगे, मतलब प्लानिंग करेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग आइए देखते हैं। पहला है कि प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, उसे हम कंफर्टेबल पोजीशन देंगे पेशेंट को, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। फिर मॉनिटर वाइटल साइन, उसका वाइटल साइन है उसको मॉनिटर करेंगे। फिर असेस हिस्ट्री रिलेटेड टू सिम्टम्स, डिफिशिएंट यूरिनेशन एंड वोमिटिंग, डायरिया। पेशेंट से हम पूछेंगे कि कभी आपको ऐसा भी और कभी हुआ है, जैसे यूरिन कम पास आउट होना, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब जो सिम्टम्स पहले हम लोग देखे थे वो कभी और आपको हुआ है, वो पूछेंगे, हिस्ट्री लेंगे। फिर देन मॉनिटर स्किन कलर एंड मॉइस्चर, स्किन का जो कलर देखेंगे और उसका मॉइस्चर देखेंगे, ड्राई हो गया या मॉइस्चर है स्किन, वो देखेंगे। देन मेंटेन फ्लूइड इनटेक एट लिस्ट
2500 ml पर डे। जो दोस्तों जो हम लोग यहाँ देखे थे डायग्नोसिस में, नर्सिंग डायग्नोसिस में फ्लूइड की कमी हुआ, तो वहाँ पर यही इम्प्लीमेंटेशन में उसका जो फ्लूइड की कमी है उसको हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मेंटेन जो फ्लूइड है उसको 2500 ml पर डे उसको IV के थ्रू उसे हम चढ़ाएँगे, जिससे फ्लूइड का उसका बैलेंस मेंटेन रहे, ताकि और उसका ऑर्गन है जिसको प्रॉपर फंक्शन कर सके। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर इंसुलिन इंजेक्शन एंड मॉनिटर इफेक्टिवनेस ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोज टेस्ट एवरी 30 से 60 मिनट मॉनिटर। दोस्तों इसमें क्या है कि इंसुलिन इंजेक्शन है जो हम उसको एडमिनिस्टर देंगे, उसको तो इंसुलिन इंजेक्शन देंगे क्योंकि ये डायबिटीज़ का पेशेंट है। तो यहाँ पे जो इंसुलिन इंजेक्शन देंगे वो इफेक्टिवनेस है या नहीं वो देखेंगे, एंड ग्लूकोज टेस्ट है इसको 30 से 30 मिनट से 60 मिनट तक उसको हम चेक करते रहेंगे, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल उसका बढ़ गया है, कम गया है वो, क्योंकि डायबिटीज़ का पेशेंट है। जो इंसुलिन इंजेक्शन देंगे वो काम इफेक्टिवनेस है या नहीं है, और फिर ग्लूकोज का टेस्ट चेक करेंगे। फिर लास्ट क्या है, एडमिनिस्टर मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। जो डॉक्टर हैं जो मेडिसिन जो दिए हैं पेशेंट को उसको हम हमें देना है। ये हुआ हमारा इम्प्लीमेंटेशन, ये सब हुआ। देन उसके बाद करें एवेल्यूएशन की बात करें। एवेल्यूएशन में क्या है दोस्तों कि पेशेंट मोनिटर वाइटल साइन एंड यूरिन आउटपुट एंड ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल। जो पेशेंट है उसका वाइटल साइन को पहले तो मॉनिटर करेंगे, ये तो हमारा बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, क्योंकि वाइटल साइन कोई भी हो चीज़ तो उससे पहले हम वाइटल साइन को मॉनिटर करते हैं। फिर देखेंगे कि जो यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, यूरिन का आउटपुट कम हो रहा है, उसको देखेंगे कि ये मेंटेन हुआ कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम पहले देखे थे नर्सिंग डायग्नोसिस में कि उसका है जो यूरिन या वॉल्यूम है, जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कम रही थी, जिसके कारण यूरिन भी आउटपुट कमेगी। तो हम लोग यहाँ ने उसको इंसुलिन फ्लूइड मेंटेन किया था इम्प्लीमेंटेशन में, तो उसके बाद देखेंगे कि यूरिन आउटपुट उसका है नॉर्मल या नहीं, एंड फिर उसके बाद देखेंगे ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल, क्योंकि ये एक डायबिटीज का पेशेंट है, इसका यूरिन के फ्लूइड वॉल्यूम के साथ साथ इसका हम ग्लूकोज का लेवल भी ध्यान रखेंगे। सेकेंड डायग्नोसिस है, देखिए नर्सिंग डायग्नोसिस सेकेंड, देखिए क्या कह रहा है आपका, इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंसुलिन डिफिशिएंसी। मतलब यहाँ पे सेकेंड डायग्नोसिस कह रही है कि हमारा जो वो खान पीन था जो इम्बैलेंस हो गया, जो भोजन इंटेक करते थे नॉर्मल जो बॉडी की चाहिए उससे कम गई है, किसकी वजह से, इंसुलिन डिफिशिएंसी की कमी वजह से वो हमारा भोजन कम गई है। तो उसको हम इसको इम्प्रूव कैसे करना है, तो देखिए गोल क्या बनाना है हमारा, जो बैलेंस कम किया उसके लिए। तो हमें क्या करना है, इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल इंटेक, मतलब कि जो हमारा जो बैलेंस कम गया है, जो खाने का जो बॉडी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, जो भोजन वो कम गया, तो उसे हम यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे। गोल हमारा यही। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी, तो ये देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। तो इम्प्लीमेंटेशन में देखिए पहले क्या है, ऑब्जर्व फॉर वाइटल साइन एंड हाइपोग्लाइसीमिया। हम देखेंगे कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो ब्लड शुगर तो कमी है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। फिर देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, चेंजेस इन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, रैपिड पल्स, मतलब कि पल्स तो बढ़ गई है नहीं है, एंजाइटी घबराहट उसे या नहीं है, हेडेक है या नहीं उसे, ये सब हम ऑब्जर्व करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड लिक्विड कंटेनिंग न्यूट्रिशन एंड इलेक्ट्रोलाइट एज सुन एज क्लाइंट कैन टॉलरेटेड ओरल ग्लूकोज ओरल फ्लूइड प्रोग्रेस टू मोर सॉलिड फ्लूइड फूड एज टॉलरेटेड। यहाँ पर दोस्तों देखिए कि जो पेशेंट है उसे हम लिक्विड देंगे इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू में, IV जो हम लगाते हैं DNS RS D5 D10 लगाते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट में देंगे। अगर पेशेंट है जो टॉलरेटेड पेशेंट है अगर, तो उसे हम ओरल फ्लूइड देंगे और सॉलिड फॉर्म में, जो कि वो आसानी से खा सके। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट अपना है इम्प्लीमेंटेशन, अरेंज फॉर कंसल्ट विथ ए डाइटिशियन प्लान फूड। जो हम हमारे हॉस्पिटल में भी होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, वो फूड को अरेंज करेंगे, कौन सा फूड इसे देना है, कैसा भोजन देना है इस पेशेंट को, वो अरेंज करके हमें बताएंगे।
तो उसे हम देना है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए क्या करिए नेक्स्ट, प्रोवाइड द पेशेंट फेवरेट फूड एंड अट्रैक्ट द पेशेंट ऑन फूड एंड इट ईजिली। देखिए कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जो पेशेंट है वो इनका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कम गई है, तो उसे मेंटेन के लिए कभी कभी क्या होता है कि हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपका फेवरेट फूड क्या है, भोजन क्या है, फेवरेट फूड है उसे हम देंगे। उसके तरफ वो पेशेंट है जो कभी कभी उनका मन होता है नहीं खाने का मन होता है, अगर हम उस समय हम उनको फेवरेट फूड देते हैं तो वो फूड की तरफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसे वो आसानी से खा सकते हैं। तो इसी कारण जो हमारा गोल है इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन, वो चेंजेस होगी, इम्प्रूव आएगी। तो दोस्तों हम लोग ये पढ़ा इम्प्लीमेंटेशन में। देन एवेल्यूएशन की क्या बात करें, एवेल्यूएशन में तो एवेल्यूएशन क्या करिए, मॉनिटर द वाइटल साइन एंड एसेस द पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया। मतलब कि जो वाइटल साइन है, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, और इसके साथ साथ पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया हम लोगों ने पीछे भी देख चुके हैं कि ये पॉलीडिप्सिया ज़्यादा भूख लगना, पॉलीफेजिया मतलब ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीयूरिया मतलब ज़्यादा यूरिन पास आउट होना। कहीं कहीं इसके साथ ये तीनों कंडीशन है, ये तो इम्बैलेंस नहीं हो गया न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के कारण, तो ये इसको भी देखेंगे, सेस करना है हम ये तीनों को। और फिर उसके बाद देखेंगे ग्लूकोज लेवल विथ इज नॉर्मल रेंज, उसके साथ देखेंगे कि डायबिटीज पेशेंट है उसको हम ग्लूकोज लेवल भी हमें ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज का लेवल है जो कम तो बढ़ गया नहीं उसे, तो उसको हम नॉर्मल में रखना है। तो अपना ये दूसरा है नर्सिंग डायग्नोसिस देख लिए, इम्प्रूविंग इम्बैलेंस न्यूट्रिशन के कारण हो रही थी, तो जिसके कारण हमें इम्प्रूव किया। इम्प्रूविंग करना हमारा गोल यही है। गोल इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें एवेल्यूएशन करेगा। दोस्तों ये सब नर्सिंग केयर प्लान का हम फ़ोटो लास्ट में डाल देंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस क्या कर रही है, डायबिटीज मेलिटस का, तो हम आइए देखते हैं क्या कर रही है कि रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू हाई ग्लूकोज लेवल एंड डिक्रीज WBC सेल एंड रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन और यूटीआई इन्फेक्शन। जो हमारा इन्फेक्शन कैसे हो रही है, जो ग्लूकोज का हमारे बॉडी में है, जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है जिसके कारण इन्फेक्शन हो रही है, जिसमें WBC सेल होती है जो हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वही अगर डिक्रीज होती है तो इन्फेक्शन तो होगी। तो उसके साथ क्या देखते हैं, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये देखने को मिलता है। तो इसका इन्फेक्शन हो, इसको हमें गोल क्या रहेगी, गोल हमारा यही रहेगी, इसको जो इन्फेक्शन उसे हम कंट्रोल करना, उसे प्रिवेंट करना है गोल। तो प्रिवेंट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होगी। पहला देखिए, ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, एग्जाम्पल फीवर, वुंड ड्रेनेज और पुरलेंट स्पुटम। दोस्तों क्या होता है, जो इसमें पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, साइन की इन्फेक्शन हो रही है जो तो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन कोई होती है तो कट छड़ जाते हैं, तो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होती है। जिसमें फीवर है, वुंड ड्रेनेज है और पुरलेंट स्पुटम, ये सब देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। फीवर तो नॉर्मल है, ये तो आना है इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस कारण। वुंड ड्रेनेज क्या होता है दोस्तों, पेशेंट में इसमें क्या देखेंगे, वुंड ड्रेनेज में कि पेशेंट होती है जो हेल्दी पर्सन होती है उसका वुंड है जो वो हीलिंग में होने में 1 से 2 हफ्ता लग जाते हैं, उस ठीक हो जाती है 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक हेल्दी पर्सन। अगर यही डायबिटीज पेशेंट में देखें तो डायबिटीज पेशेंट में क्या होती है, वो महीनों लग जाते हैं उसे हीलिंग होने में। तो ये देखेंगे पेशेंट को वुंड ड्रेनेज और पुरलेंट स्पुटम। पुरलेंट स्पुटम क्या होती है दोस्तों, पुरलेंट स्पुटम में ब्लड तो आती है स्पुटम में, और डेड सेल रहती है, डेड सेल के साथ रहती है क्या, पैथोजन उसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो वे पुरलेंट स्पुटम कहते हैं। ये सब ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रमोट गुड हैंड हाइजीन। कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसको हम प्रिवेंट करने के सबसे पहले हम पर्सनल ये सब हाइजीन है, जो हैंड हाइजीन है उसे हम क्लीन करना है, रखना है, हैंड वॉश करना है, जिससे कारण इन्फेक्शन ना हो। तो प्रमोट गुड हाइजीन पर इसको हैंड वॉशिंग करते रहना चाहिए। ऑस्कल्ट ब्रीथ साउंड को हमें ऑस्कल्ट करना है, ब्रीथ साउंड को ऑस्कल्ट करना है। देन क्या है, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को हमें कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराना है जिससे उसे कंफर्ट फील हो। फिर क्या है,
ऑब्टेन स्पेसिमेन फॉर कल्चर। जैसे दोस्तों कि स्पेसिमेन फॉर कल्चर, जो इन्फेक्शन हो रही है, हमें पैथोजन को अगर पता लगाना है तो उसे हम स्पेसिमेन लेंगे, उसे स्पूटम में लेंगे, यूरिन लेंगे, स्टूल लेंगे, ये सब लेंगे, ब्लड लेंगे, ये सब कल्चर के लिए लेंगे, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इन्फेक्शन कौन सा पैथोजन है जिसके कारण इन्फेक्शन हो रही है। फिर क्या है, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। इन्फेक्शन है जो उसको रोकने के लिए हमें एंटीबायोटिक देंगे, जो डॉक्टर देंगे वो प्रिस्क्राइब करेंगे, वो डॉक्टर वो हमें देना है। तो हमारा ये इम्प्लीमेंटेशन है जिसके कारण इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। उसके बाद एवेल्युएशन में क्या कहती है, देखिए एवेल्युएशन में क्या कहती है कि आइडेंटिफाई टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस रिस्क फॉर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसे हम इन्फेक्शन को बचाना है, रिड्यूस करना है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन को उसे हम कम करना है। एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन। जो लाइफ स्टाइल चेंजेस है उसे हम प्रिवेंट करना और लाइफ स्टाइल प्रिवेंट करना और डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन, उसमें इन्फेक्शन को हमें रोकना है। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस के रोक सकते हैं, जो अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको हम रोक के इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, देखते हैं क्या करिए। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू पुअर ग्लूकोज एंड कंट्रोल जनरलाइज्ड वीकनेस एंड इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट और वेट लॉस। जो हमारा फोर्थ है, जो एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, जो हम एक्टिविटी करते हैं हमारा जो इम्बैलेंस हो गई है, जो पुअर ग्लूकोज के लेवल के कारण हुए, जो हमें वीकनेस, रिस्पायरेटरी रेट और वेट लॉस देखने को मिलती है। तो इसे हम एक्टिविटी है जो हमारा, उसको कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे प्रॉपर लाना है दोबारा। जो एक्टिविटी हमारी चली गई उसको क्या करना है, गोल हमारा रहेगा कि जो एक्टिविटी गई है उसको मेंटेनिंग एक्टिविटी विथ नॉर्मल रेंज। जो हमारा जो एक्टिविटी है उसको वापस लाना है, उसको मेंटेन करना है, गोल हमारा ये। तो गोल को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये देखते हैं। पेशेंट टू प्लान एक्सरसाइज एंड रेगुलर बेसिस ईच डे। पेशेंट को जो एक्सरसाइज है जो रेगुलर करना है, ऑन ईच डे, हर एक दिन करना है, जिससे एक्टिविटी को वापस आ सकती है। इंटॉलरेंस हो गई है जो उसको मेंटेन कर सकती है। जो एक्सरसाइज डेली करना है ईच डे। एक्सरसाइज दोस्तों जो है, जो मॉर्निंग टाइम अच्छी रहती है, मॉर्निंग टाइम अच्छी रहती है, जो मॉर्निंग टाइम ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। पेशेंट टू अवॉइड एक्सरसाइज वेन एवर ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 mg/dl एंड यूरिन कीटोन आर प्रेजेंट। पेशेंट को हम अवॉइड करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए कब, जब ग्लूकोज का लेवल 250 mg से ज़्यादा हो जाए, तब उसे हम मना करेंगे कि आप एक्सरसाइज मत करो। एंड और कब करेंगे, जब यूरिन में जो कीटोन है, जो कीटोन सब्सटेंस है, जो वो कीटोनिक कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंस जो यूरिन में प्रेजेंट हो, तो उसे हम मना करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन मोड क्या है, इंक्रेज पेशेंट टू ईट कार्बोहाइड्रेट बिफोर एक्सरसाइज। और पेशेंट को क्या कहेंगे कि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लीजिए कब, जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसके पहले आप कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट ज़्यादा लीजिए, जिससे ग्लूकोज का लेवल ग्लूकोज एनर्जी मिलेगा, जिससे ग्लूकोज यूटिलाइज होगी आसानी से। तो उसको हम बिफोर, पहले एक्सरसाइज करने से पहले उसको हम कार्बोहाइड्रेट देंगे। ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन है। तो उसके बाद क्या है, एवेल्युएशन। एवेल्युएशन में क्या आती है, एसेस द एक्टिविटी टॉलरेंस एंड चेक द ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल। हम पेशेंट को एक्टिविटी टॉलरेंस को असेस करेंगे एंड चेक ग्लूकोज लेवल है या नॉर्मल, उसको हम चेक करेंगे। तो दोस्तों हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर यही है कि एक्टिविटी जो कम गई थी उसको मेंटेन करना। मेंटेन करने के लिए हमें इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, फिर उसके बाद एवेल्युएशन करें। तो आज हम लोग ने नर्सिंग केयर प्लान ऑफ डायबिटीज मेलाइटस पे 4 नर्सिंग डायग्नोसिस देखे। उसमें सबसे पहले था आपका डिफिशियंसी फ्लूइड वॉल्यूम, जैसे फ्लूइड का वॉल्यूम कम रहा था हमारे बॉडी में, वो थी पहली। दूसरी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन था जो इम्बैलेंस हो गया तो उसको मेंटेन किए थे। थर्ड है जो
रिस्क फॉर इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन हो रहे थे उसे हमने कंट्रोल किया डायबिटीज़ के बारे में। अब फोर्थ है आपका एक्टिविटी टॉलरेंस, इंटॉलरेंस, जो हमारा जो एक्टिविटी हो रही थी, इंटॉलरेंस हो गई थी, वो उसको मेंटेन किए। तो दोस्तों 4 नर्सिंग डायग्नोसिस देखे हमने डायबिटीज मेलिटस पे। इसके अलावा आप भी एक्स्ट्रा बना सकते हैं, जैसे फटीग का हुआ, फटीग पे बना सकते हैं। और नेक्स्ट लैक ऑफ नॉलेज पे भी बना सकते हैं। उसी प्रकार अदर वे आप एंजाइटी पे बना सकते हैं। दोस्तों आप ये लोग पे भी बना सकते हैं आप नर्सिंग केयर प्लान। 4 है जो आपका इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जो नर्सिंग केयर प्लान है जो डायबिटीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, जो और अदर इंटरव्यू में होते हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है कि अगर डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट है तो आप उसमें नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, ये इस तरह से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों डायबिटीज नर्सिंग केयर प्लान सभी लोग को बनाना आना चाहिए। दोस्तों आप यहाँ से नर्सिंग केयर प्लान ऑफ डायबिटीज़ का फ़ोटो ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट हम हमारे थ्रू संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे किसी नई जानकारी के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।